की पहचान उसका नाम नहीं बल्कि उसका धर्म बन जाए तो समझ लीजिए समाज नहीं इंसानियत मर रही है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में मारे गए हिंदू लड़के की, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी, वह हिंदू था। एक हिंदू युवक की संदिग्ध और जो हिंसक मौत हुई है, ना वो अपराधी था, ना वह किसी धर्म सांप्रदायिक। हम हमेशा देखने को मिलता है कि कभी वहां मंदिर जलाए जाते हैं, कभी हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, कभी हिंदू संप्रदाय के साथ यौन हत्या की जाती है। उसकी गुनाह क्या थी? अब कहां गए मानवाधिकार संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन? अब कहां गए जब किसी हिंदू संप्रदाय की मौत होती है? तब कहां जाते हैं अंतरराष्ट्रीय? तब कहां जाती है सोशल मीडिया? अब कहां गए नेता? राजनीतिक मुद्दे, एक सांप्रदायिक हत्या हुई है, अब कहां गए सभी? अभी था ना, उसने कोई गुनाह किया था, फिर भी वो सुरक्षित क्यों नहीं है? वहां के लोग, हिंदू लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि वो हिंदू है। कभी हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंदू घरों को जलाना, धमकियां, डर और पलायन। सवाल पूछता हूं, क्या किसी भी देश में धर्म के आधार पर हिंसा जायज है? क्या 21वीं सदी में अल्पसंख्यक होना एक अपराध है? आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। दुनिया में किसी कोने में कुछ होता है तो सोशल मीडिया जाग जाता है, लेकिन जब बात हिंदुओं की होती है तो ये दुनिया क्यों चुप हो जाती है? ह्यूमन राइट्स कहां है? इंटरनेशनल मीडिया कहां है? यूनाइटेड नेशंस क्यों कुछ नहीं बोलता? तो हिंदुओं की जान इतनी सस्ती है? भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत करोड़ों हिंदुओं की आशा है। हम किसी देश के खिलाफ नहीं, लेकिन हम हिंदुओं की हत्या पर चुप नहीं रह सकते। हिंदुओं की सांप्रदायिक हत्या पे चुप नहीं रह सकते, न्यूनतम हत्या पे चुप नहीं रह सकते। उस पिता के बारे में जिसने चीख चीख कर कहा, मुझे हत्या की सूचना नहीं थी, सोशल मीडिया से जानकारी मिली, और गलती सिर्फ एक, उनका हिंदू होना। दीपू दास आज हमारे बीच नहीं है। उनकी हत्या पीट पीट कर, उसके बाद किसी पेड़ से लगाकर जिंदे जला देना, यह कौन से देश की संविधान, कौन से देश के नियम, कौन से सांप्रदायिक में यह सिखाता है कि आप किसी निर्दोष को मौत की सजा दें? क्या धर्म निर्मम हत्या करना सिखाती है? जब यह घटना हो रही थी तब सरकार कहां थी? वहां की कानून व्यवस्था कहां थी कि किसी सांप्रदायिक लोग के साथ ऐसी घटना हो जाए? तो यह एक सर्वसार है किसी सांप्रदायिक। क्या किसी की पहचान उसकी जान से बड़ी हो सकती है? क्या अल्पसंख्यक होना गुनाह है, अपराध बन चुका है? यह लड़ाई डर के खिलाफ है। हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, आवाज उठानी होगी शांति और सहज के साथ, क्योंकि आज वह हिंदू बच्चा था, कल कोई और हो सकता है। हमारे लोगों पर अत्याचार हुआ, हमने सहन किया। जब जब हमारे बच्चे को निशाना बनाया गया, हमने उम्मीद की, लेकिन आज फिर एक हिंदू लड़के की जान चली गई। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि वह बच्चा हिंदू से पहले वह एक इंसान था। क्योंकि न्याय मिलेगा तभी भरोसा बदलेगा, भरोसा बचेगा तो शांति होगी। डर की वजह क्यों बन गया है? आज एक बच्चा मारा गया, कोई क्यों नहीं बोल रहा? कोई क्यों आवाज नहीं उठा रहा? कि गलती क्या थी? क्या वो अपराधी था? किसी सांप्रदायिक धर्म संस्था के खिलाफ बोल रहा था? तभी मानवता सुरक्षित होगी। इस बात करने के लिए हमने बुलाया है अपने साथ हमारे परम मित्र अनमोल सिंह को। जानेंगे बांग्लादेश की जन जन हाल और क्या विचार रखता के ऊपर ईश निंदा लगी। ईश निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा। तो मुस्लिम के जो ईश्वर हैं अल्लाह, उनकी निंदा की आरोप जो भी हुआ तो आगे हम आपको बताएंगे। और निंदा की आरोप क्यों लगी? क्यों? उन्होंने केवल ये बोल दिया था अलग अलग भगवान है, सबके अपने अलग अलग भगवान है, इस बात में कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं। लेकिन जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं उनको नहीं। और उसके बाद जो है तो उनको पहले लाठी से पीट पीट कर मार दिया गया, उस शरीर को पेड़ के टांग के जला दिया गया, और उसके उस बॉडी को हाईवे पर ले जाया, हाईवे पर उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया गया। कार्य किसी मानव समाज जी तो नैरेटिव देखिए। उसके बाद लोगों को
कुछ हिंदू मुस्लिम तो कतराते ही, हिंदू का मुस्लिम जो है तो कतराता है, उनका विचारधारा इसी प्रकार का है, वो होना चाहते हैं। और हमारी सरकारें और विपक्षी पार्टियां सहित इस मुद्दे पे कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाई। कितने बांग्लादेशी लोगों को शरण दिया? कोई देता है? आपने 100,000 कितने बांग्लादेशी और जो भाग करके छुप करके जान पर खेल करके यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए नहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। किसी देश में किसी तरह के होना क्या दर्शाता है? राजस्थान में पाकिस्तान से भागे हुए हिंदुओं ने झोपड़ी लगाकर मरुस्थल में टीना दादी वहां की फर्स्ट रैंक होल्डर, आपको याद होगा, वो झोपड़ी उन्होंने तुड़वा दी। आप क्या स्थान देंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अगल बगल दूसरे सब अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे देखो चाइना हो, बुद्ध धर्म का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के कुछ जमीन और हरामी किस्म के केवल धर्म के नाम पर हमारे लोगों को जिंदा टांगने का काम करते हैं। किसी भी संप्रदाय के द्वारा अगर ये घटना इस तरह की हो रही है तो वहां अल्पसंख्यक लोगों की संख्यक भागे, अल्पसंख्यक भागे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास, क्योंकि आप संगठित होते हुए भी आपके जाति के नेता आपके समाज को गाली देते हैं और आप उसके पीछे झंडा जोड़ते हैं, उसके पीछे झंडा जोड़ते हैं। आज केवल देखिए विकास के नाम पे तो ठीक है, वो कुछ लोगों का कहना होगा